चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कसा है पब्लिक, जोहार और कैसन बड़ा रहुआ लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल monk_गप्पू पे। आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, काफी हॉट एंड करंट टॉपिक है और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एज अ बायर और सेलर रजिस्टर्ड है या काम करते हैं। जेम ने एक नया फंक्शनैलिटी ऐड किया है, पुश बटन प्रोक्योरमेंट, जिसको हम PBP भी कहते हैं। ये एक नया फंक्शनैलिटी ऐड किया है जेम ने, जिससे काफी अच्छा फायदा पहुंचेगा छोटे सेलर्स और छोटे बायर्स के लिए। तो इसके सारे डिटेल इंफॉर्मेशन, सारे क्राइटेरिया, सारे की गाइडलाइंस, मैं सारे चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। प्लस एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा बायर आईडी से कि कैसे आप पुश बटन प्रोक्योरमेंट की तरफ जा सकते हैं और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है और कैसे आप एक पुश बटन प्रोक्योरमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं। तो वीडियो पे बने रहे। पहले मैं आपको एक छोटा मोटा उसके बारे में ओवरव्यू बता दूंगा, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको लाइव डेमो पे ले जाऊंगा। तो चलिए पहले पुश बटन प्रोक्योरमेंट की गाइडलाइंस पहले हम समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पुश बटन प्रोक्योरमेंट होता क्या है। इसके सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो ये मैंने एक स्क्रीन शेयर किया है आप सभी के लिए। तो पहले हम जान लेते हैं कि पुश बटन प्रोक्योरमेंट, जिसको हम PBP भी कहते हैं, वो आखिर होता क्या है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। जेम हैज लॉन्च द पुश बटन प्रोक्योरमेंट फंक्शनैलिटी ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, इनेबलिंग बायर टू बाय अप टू 1 लाख, सिंप्लीफाइंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड रिक्वायर मिनिमल इंटरवेंशन फ्रॉम बायर्स। इसका कहने का ये मतलब है कि जेम ने अभी एक ये नया फंक्शनैलिटी लॉन्च किया है जिसमें आप अप टू 1 लाख, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख तक का ही प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग। इन्होंने इसको अभी ये ट्रायल बेसिस पे है, ये अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो इसको आगे लॉन्ग रन में भी यूज करेंगे जेम वाले। अब आगे कहता है कि दिस इज अ सिस्टम ड्रिवन प्रोक्योरमेंट इनेबल्ड फॉर द लिमिटेड 50 कैटेगरीज। मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ 50 कैटेगरीज ही हैं जो इस सिस्टम के थ्रू वर्क करते हैं। अगर आप चाहें कोई एक अपना यूनिक कैटेगरी इसके थ्रू परचेज करना तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत ही लिमिटेड कैटेगरीज है जो अभी इनलिस्ट हुई है सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शनैलिटी के लिए। अब हम जो इसके की गाइडलाइंस है उसके ऊपर आ जाते हैं। आप सबसे नंबर 1 पे जो देख सकते हैं यहाँ पे, PBP विल बी मेड ओनली ऑन जेम थ्रू बिडिंग, PBP थ्रू डायरेक्ट परचेज, L1 कस्टम बिड एक्सेट्रा आर नॉट परमिटेड। इसका मतलब ये है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बिडिंग प्रोसेस है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1 लाख का PBP के थ्रू आप डायरेक्ट परचेज या L1 करके आप कर सकते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिडिंग के लिए एलिजिबल है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। द टोटल प्रोक्योरमेंट वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक केस इज नॉट टू एक्सीड ₹1 लाख इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये उन्हीं प्रोडक्ट्स के लिए वैलिड है जिनकी प्राइस वैल्यू 1 लाख या 1 लाख से कम है। 1 लाख से अगर ऊपर रहा तो ये PBP के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, तब आपको नॉर्मल बिडिंग या L1 के थ्रू जाना पड़ेगा। अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। दिस विल बी एडिशनल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड प्रोक्योरिंग एंटिटीज आर फ्री टू यूज और नॉट टू यूज दिस एडिशनल मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट। इसका कहने का मतलब है कि क्योंकि ये ट्रायल बेसिस पे है, अभी एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो इसके थ्रू परचेज कर सकते हैं और अगर ना चाहे तो आप नहीं भी कर सकते, आप दूसरे मेथड के थ्रू जा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये है, तो ये आपको सिर्फ हैबिचुएट कराने के लिए इन्होंने एक नया फंक्शनैलिटी डाला है कि अगर आप चाहें तो आप इससे प्रोक्योर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं चौथे वाले पे। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इन केस ऑफ एटलीस्ट 5 bids आर रिसीव्ड। इन केस ऑफ लेस देन 5 bids आर रिसीव्ड, द प्रोक्योरमेंट इज टू रीस्टार्ट यूजिंग यूजुअल प्रोक्योरमेंट मेथड। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अगर आप PBP के थ्रू जाते हैं और अगर आपको 5 बिडर्स मिल रहे हैं तभी आप PBP सक्सेसफुल कर सकते हैं। अगर आपके बिडर 5 से कम हुए तो आप PBP इनिशिएट नहीं कर पाएंगे, तब आपको दूसरे मेथड यूज करके आपको अपना प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। 5 बिडर्स यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है कि होने चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नो स्प्लिटिंग ऑफ रिक्वायरमेंट इज टू बी डन सो एज टू ब्रिंग प्रोक्योरमेंट अंडर दिस मेथड। जैसा कि हम नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस में देखा था हमने, अगर आपने नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। और मेरा जो नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस का जो वीडियो है काफी पॉपुलर हो गया है यूट्यूब पे, आई गेस उसमें अभी 1 लाख व्यूज आने वाले भी हैं। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं कि नॉर्मल बिडिंग प्रोसेस क्या होता है। तो स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस है वो इसमें इनवैलिड है, यहाँ पे आप स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो L1 है सिर्फ वही
पीबीबी के लिए क्वालिफाई करेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वंस बिड इज इनवाइटेड ऑन जेम कॉन्ट्रैक्ट विल बी प्लेस्ड डायरेक्टली बाय जेम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इस केस में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल बिडिंग होते थे तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हम मांगते थे, बहुत सारे 4-5 तरीके के डॉक्यूमेंटेशन रहते थे, टर्म्स एंड कंडीशन रहते थे, वो हमारे तरफ से रहते थे एज अ बायर की तरफ से। बट इस केस में क्या है, क्योंकि बिड वैल्यू ही कम है, 1 लाख से कम का है, तो यहाँ पे जेम वाले ही वैसे सेलर्स को चूज करेंगे और अपॉइंट करेंगे जो इस पीबीबी के लिए पार्ट ले सकते हैं। तो इसमें बायर का कोई रोल नहीं रहेगा टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करने के लिए। हमारा सिर्फ काम है पीबीबी क्रिएट करना, उसके बाद जो सारी रिफाइनिंग है और सारा जो प्रोसेस है वो जेम के थ्रू होगा और वही सेलर्स को अपॉइंट करेंगे। अब आ जाते हैं द लास्ट पार्ट पे, दिस मेथड विल बी परमिटेड बाय जेम ओनली फॉर सच कैटेगरीज वेयर एटलीस्ट 10 सोर्सेज आर लिस्टेड। अभी क्योंकि 50 कैटेगरीज ही हैं ट्रायल बेसिस पे, सिर्फ 50 कैटेगरी के लिए इन्होंने पुश बटन प्रोक्योरमेंट स्टार्ट करा है, लेकिन उन कैटेगरीज में कम से कम 10 प्रोडक्ट ऐसे हों जो लिस्टेड होने चाहिए। वैसे कैटेगरी जिसमें 10 से कम प्रोडक्ट्स है उस कैटेगरीज को आप पीबीबी के थ्रू नहीं ले सकते हैं, वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये था छोटा सा ओवरव्यू पीबीबी के बारे में। अब इसका जो लाइव डेमो है हम आपको दिखाने वाले हैं कि लाइव आप कैसे पुश बटन प्रोक्योरमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको भी लाइव प्रोसेस भी दिखाने वाला हूं। पुश बटन प्रोक्योरमेंट का लाइव डेमो के लिए आपको सबसे पहले अपने बायर आईडी पे लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपने बायर आईडी पे लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही दिख रहा होगा पीबीबी के बारे में। जो चीजें मैंने आपको पीछे समझाई हैं वही सेम चीजें यहाँ पे हैं। तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कैसे पुश बटन प्रोक्योरमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं वो हम आपको सिखाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर्स आप ले तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लैपटॉप, डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स वो 50 कैटेगरी जो पीबीबी के अंदर मेंशन है वो उसमें नहीं आते हैं। तो मैंने जो कैटेगरी सेलेक्ट किया है वो है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर्स। तो आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट वाले पेज पे आना है, मार्केट वाले पेज पे। यहाँ पे आप लिख दीजिए MFP, आप लिखा, ये आ गया पहला कैटेगरी डुप्लीकेटिंग मशीन, आप इस पे क्लिक करें। MFP पे जब मार्केट पे आके आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंट ऑफ बाइंग में ही बिड RA और यहाँ पे एक छोटा सा PBP भी लिखा हुआ आ रहा है। आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे आए तो यहाँ लिखा हुआ है चूज PBP टू क्रिएट पुश बटन प्रोक्योरमेंट नोटिस एंड गेट बेस्ट प्राइस, इट इज वैलिड अप टू ₹1 लाख। अब मैं आपको इसका सारा सिनेरियो ओवरव्यू बता देता हूं। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, उसका L1 निकल के आ रहा है 1 लाख रुपया, 5 क्वांटिटी आपने लिया है और 20,000 का एक प्रिंटर आ रहा है और L1 आ रहा है 1 लाख रुपए। अब आप इसको पुश बटन प्रोक्योरमेंट के लिए इनिशिएट करेंगे। अब आपकी जो प्राइसिंग है वो 1 लाख रुपया आपने फिक्स किया है, लेकिन अब जो 4-5 सेलर हैं वो आपस में ही प्राइस के लिए वो लड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल उसमें से जो और नीचे जाएगा प्राइस को लेके, फॉर एग्जाम्पल कोई 1 लाख का आपने रखा है, कोई 90,000 में ही वो चीज देने को रेडी हो गया है, मतलब यहाँ पे हम L1 से भी नीचे प्राइस के लिए अब हम फाइट कर सकते हैं। तो इस केस में पुश बटन प्रोक्योरमेंट का बहुत ही बड़ा योगदान जेम के द्वारा दिया गया है। अब लोग L1 से भी नीचे प्राइस कोट करके आपको सस्ते दाम में प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। तो चलिए बहरहाल हम आगे की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पे इंटेंट ऑफ बाइंग में PBB टिक कर देंगे, कंसाइनी वगैरह आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल वाले पार्ट पे। अगर आपको एनुअल टर्नओवर मेंशन करना तो आप कर सकते हैं, वरना छोड़ भी सकते हैं, अप टू यू। मेक एंड मॉडल सिलेक्शन में भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड या मॉडल है तो आप वो डाल सकते हैं, वरना आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, ये आपके ऊपर है। जो भी बायर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो उनके लिए है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है, गोल्डन पैरामीटर्स देख सकते हैं यहाँ पे, जो गोल्डन से ये गोल्डन पैरामीटर्स है। आप चाहे तो इसमें से अपना एक डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन वाला प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे ये आपको ये प्रोसेस समझाना है तो मैं स्पेसिफिकेशन वाले पार्ट पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सीधे प्रोसेस पे ले जाऊंगा। आप कोई सा भी एक प्रिंटर उठा लीजिए, बस ध्यान रखिएगा कि जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो 3 डिफरेंट OEM होने चाहिए। अगर सेम OEM रहेंगे तो आपका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं मैंने 3 प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया है विद 3 डिफरेंट OEM, और यहाँ पे जेम अपनी तरफ से भी एक 11 सजेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट इसको करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है PBP नोटिस कैन बी क्रिएटेड टू गेट बेस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ऑल एलिजिबल सेलर्स ऑन जेम विल बी अलाउड टू ऑफर देयर रिड्यूस रेट विद इन 3 days पोस्ट विच यू कैन प्लेस डायरेक्ट ऑर्डर्स। 3 दिन का समय है सेलर्स के पास अपना बेस्ट रेट कोट करने के लिए। जब सारे सेलर अपना बेस्ट प्राइस कोट कर देंगे, उसमें से जिसका सबसे कम प्राइस रहेगा उसको ये डायरेक्ट ऑर्डर चला जाएगा जेम के थ्रू अपने आप ही। तो अब हम यहाँ पे क्रिएट PBP नोटिस है जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये हमारा एक PBP नोटिस
स्टार्ट हो चुका है, इनिशिएट कर दिया है हमने प्रिंटर्स के मामले में। यहाँ पे आप चाहें तो इसको कैंसिल बटन के साथ आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप पीवीपी नोटिस नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको फर्स्ट ही स्टेप में आपको कैंसिल का ऑप्शन है, आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको सारे स्टेप समझा देता हूँ। ये आपको नोटिस नंबर भी जनरेट हो गया। यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है उसके स्पेसिफिकेशन वगैरह आ गए, सारी चीजें आ गई हैं, कंसाइनी वगैरह आ गई हैं। आप चाहे तो डिलीवरी डेज को कम भी कर सकते हैं, 15 डेज कर सकते हैं और सेव कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हमने कर दी, आइटम स्पेसिफिकेशन भी देख लिया, कंसाइनी भी देख लिया। अब यहाँ पे है गेट ओटीपी, मतलब ओटीपी आपसे मांगेगा, उसके बाद पीबीपी नोटिस क्रिएट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है आपको पुश बटन प्रिक्योरमेंट के बारे में, जो जेम का जो बहुत ही अच्छा एक फंक्शनैलिटी उन्होंने ऐड करा है अभी नया। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है, अगर कोई डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट्स वगैरह में लिख सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। आशा करता हूं कि आप अपना प्यार मुझ पे बनाए रखेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन विच आई प्रोवाइड, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं चाहता हूं कि ये फैमिली और भी बड़ी हो ताकि हम सब एक परिवार की तरह रह सके। सो मी साइनिंग ऑफ एंड यस, जाते जाते हैव नो फियर व्हेन गप्पू इज हियर। बाय बाय।